मैं फिर आजाद लड़ा चौधरी देवलाल के नाम से। चौधरी साहब कहने लगे कि तू चुनाव लड़ेगा, जीत जाएगा। मैंने 100%, क्योंकि मेरे पास है उन दिनों दोनों तांत्रिक लगी था। एक तो चौधरी देवलाल की उम्र वाली और एक मेरी उम्र वाली। मैं नौजवान था, 36 साल का था। तो नौजवान भी साथ थे, बुजुर्ग भी साथ थे। ऐसा मेल बैठा कि बहुत अच्छे वोटों से आजाद। निशान भी बहुत बढ़िया मिल गया, झूठा नहीं होगा, शेर का निशान मिल गया। तो लोगों ने शेर ही बना दिया। इसलिए ये फैसला उस टाइम किया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से हम देख रहे हैं वो हालात हमारे सामने। जिस दिन किसान धरना पर बैठे उसी दिन मैंने तो जोड़ी चटाया था, बगास किया था कि मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। मैं पब्लिक आदमी, मुझे कोई पार्टी से वास्ता नहीं। मेरा सवाल था चुनाव के दौरान कि कांग्रेस पार्टी जिसमें हमें खाता है हम उसको। मैं कह रहा था कि पहले भी मेरी टिकट कटी थी एक बार, बल्कि मैं एमएलए की शुरुआत ही मेरी आजाद के रूप में 1982 में मेरी टिकट कटी थी लोकदल पार्टी। उन दिनों चौधरी चरण सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष होते थे और चौधरी देवदास अपने नेता होते थे हरियाणा के। मैं चौधरी साहब के साथ था। इस वजह से 12 टिकटें चौधरी चरण सिंह जी ने चौधरी बंसीलाल जी के कहने से और कांग्रेस पार्टी को दे दी थी लोकदल की टिकट। महेंद्र प्रताप भी जो है, जो फरीदाबाद से मेवला महाराजपुर से बनते थे, वो कांग्रेस के थे, लेकिन उनको भी लोकदल की टिकट। अमर सिंह धानक कांग्रेस का था, लोकदल की टिकट। इसी तरह से मेरी जगह मेरी काट के और लोकदल की टिकट है मनीराम गोदारा जी जो कांग्रेस के थे, उनके दामाद राम सिंह बिश्नोई जी को जो हमारे पढ़ाई के टाइम में सब थे, वो भी कांग्रेस के थे, उनको टिकट लोकदल की थी। ऐसे बहुत टिकटें कटी और वो कटी थी चौधरी बंसीलाल और चौधरी चरण सिंह जी के दामाद थे, इनका आपस में ताल्लुकात थे, डॉक्टर स्वरूप सिंह होते थे। और उस स्वरूप सिंह की वजह से जो है बंसीलाल जी के साथ ये टिकटबाजी हो और इनको टिकट थी। बाद में वो लोग जाना ही था। मैं फिर आजाद लड़ा चौधरी देवलाल के नाम से। चौधरी साहब कहने लगे कि तू चुनाव लड़ेगा, जीत जाएगा। मैंने 100%, क्योंकि मेरे पास है उन दिनों दोनों तांत्रिक लगी था। एक तो चौधरी देवलाल की उम्र वाली और एक मेरी उम्र वाली। मैं नौजवान था, 36 साल का था। तो नौजवान भी साथ थे, बुजुर्ग भी साथ थे। ऐसा मेल बैठा कि बहुत अच्छे वोटों से आजाद। निशान भी बहुत बढ़िया मिल गया, झूठा नहीं होगा, शेर का निशान मिल गया। तो लोगों ने शेर ही बना दिया। लोगों ने इतना बढ़िया चुनाव लड़ा गया। उसके बाद भयंकर लड़ाई, मेरे चुनाव के बाद लड़ाई यहां शुरू होती है, सुनने और कहा। जब लड़ाई शुरू हुई तो 36 एमएलए तो भजनलाल जी के पास थे कांग्रेस। कहेंगे गांव क्योंकि राजनीति काम है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, टॉपिक करना चाहता हूँ कि 36 एमएलए तो थे कांग्रेस पार्टी के चौधरी भजनलाल जी के पास और 31 थे लोकदल के चौधरी देवलाल जी के पास। मेरे जैसे 9-10 आजाद थे, 6 बीजेपी के थे, 3 सीएफडी पार्टी के। अन्नल राम सिंह हुआ करते थे, इसी तरीके से उनके साथ हुआ। तो चौधरी देवलाल जी को कह दिया हमने साथ मिलकर चौधरी साहब के साथ और मेजोरिटी दिखा दी थी गवर्नमेंट। सोमवार को आपको शपथ दिलाते और ऐतवार को बड़ी पार्टी करके फार्मूला निकाला गया कि पहले बड़ी पार्टी को बुलाओ, जिसकी बड़ी पार्टी है उसके नेता को बुलाओ। चौधरी भजनलाल जी को ऐतवार को बुला के शपथ दिला दी। लोगों ने बड़ा विरोध किया, कंटों में फटे, ट्रैक्टरों में रेता डाल दिया गया, इतना आंदोलन चला, बना दिया। जब चौधरी भजनलाल जी मेरे पास आए, शपथ को तो आजाद है, तो आजा मेरे को में अब लेकिन है ही क्या, मालो माल कर दूंगा, तो कौन देख।
डिफेंस वालों ने बिना लिपाई को मकान हुआ तो 500 गज का मकान हो, लेकिन बिना लिपाई हर सापना से भट्टाली टंग लगेगा। देखा जाए तो जी करे जब तो बीस पड़ जाओ चाहे बिल्कुल पागल है। हाँ जी पागल बात है, सियाणो हो आप तो धर्म चले जाओ, हाँ पागल है, लेकिन पागल हूं मैं चौधरी देवलाल की नशो है, वहां नशो है, देवलाल का नाम का नशा है। मैं उनसे आपको नहीं कहूँ, चाहे मैं आजाद लड़ा हूं, लेकिन मुझे राजनीति में लाने वाले कोई आदमी है, और उसका मुझे मैं नहीं कहता फल नहीं मेरा बात पढ़ दूंगा। चौधरी साहब ने हमेशा मेरी बात को समझा, कभी मेरी बात को नहीं समझा, बड़ा मान सम्मान किया, बड़ी इज्जत दी, बड़ा प्यार किया, इज्जत का प्यार ही किया उन्होंने, बहुत छोटा था, लेकिन मैं नहीं गया। अब यूं बताओ मुझे, आजाद एमएलए कोई बना और सरकार को जरूरत और सरकार में नहीं गया, कहने इतिहास में है कि कोई एमएलए एक नहीं है ना था। सबको सिंह, हर कोई आदमी सबको सिंह नहीं बन सकता, कहने चाहे आप भागे कितने भागते थे ये चौधरी देवलाल की वजह बढ़िया था, बढ़िया मैं कब कह रहा हूँ, कोई कोई किसी की वजह तो बढ़ता है, लेकिन बाद में ठहर नहीं होना चाहिए। इधर आ जाओ, तो मैं कह रहा था कि मैंने नहीं अच्छा बस एक बात वो आज सच्ची हो जाने के बाद उनके मन नहीं बात क्या करें, बड़े संपत्ति भावना है। इस टाइम चौधरी साहब के परिवार का भी कोई एमएलए बना होता आजाद, वो मेरे साथ आता, वो भी आता, मैं अब आपके सामने मैं नाम बोल लेना चाहूँ किसी का, आज चौधरी साहब के परिवार का सदस्य आजाद एमएलए बने कटे गए मंत्री बन गए, बन गया। अब बताओ बात साबित होगी ना, आप क्या करता हूँ झूठो है, बंदा झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहा है। हाँ एक बार तो सच्ची बोल होगी जी, एक बार नहीं जी हिम्मत तो करना हो नहीं हो, एक बार हमारी बहस हो रही, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, खूब टकरा हो रही लेकिन चाह तो तेरा क्या इतना झूठ बोल जाता है, तो ये कह देगा आपको टेलीफोन जो लोग जाएगा नहीं काम फलानी जगह टेलीफोन करिए, ढिक्की जगह टेलीफोन करिए, कोई यूं कह देगा बोले जी मैं भी प्रसादी हूँ, बोले हूँ प्रसादी हूँ, जा टेलीफोन करती हूँ, तो मैंने एक लगे बोले आज प्रसाद है गए और प्रसाद है विधानसभा बाहर निकला केड़ी पढ़ना बहुत तेरा मैं तार पे तार मिले, बोले ये हकीकत बातें हैं, मतलब जो सच्चाई बता रहा हूँ आपको, मेरी मजाक की नहीं है। देखो रात एक मतलब बाहर खुलता पानी पढ़ने लग रही भाई आज तो हम तो हरे ही हो, तो ये बता रहा हूँ कि यूं टिकना मुश्किल हो जाता है आदमी का, लेकिन हमें सीधी सी बात है कि उस आदमी का नशा उसमें कोई धोना नहीं है, भगवान की दया से आज भी उसी आदमी का नाम का नशा है। मेरे घर में आज अगर फोटो है उसी आदमी फोटो है, देवता की तरफ, क्योंकि उसी आदमी की वजह से मेरा अस्तित्व बनाता, उसी आदमी है, मन से मानता हूँ। कोई तो परिवार में कोई में दादा लागा हो, तो परदादा लागा हो, बाप भी लागा हो, लेकिन मेरा तो राजनीति, मेरे तो राजनीतिक जन्म जाता है, इसलिए मैं तो हमेशा मेरी ये मैं बता रहा था आपको कि आसान नहीं है कि मैं कुछ टाइम बता रहा हूँ आजाद बना, लेकिन इस बार क्योंकि टाइम तो नहीं था ना, उस टाइम तो लोग बार के फिर गए सारे तरह के चुनाव लड़ना है लड़ना है लड़ना है, इस टाइम वो बहुत नहीं बात नहीं हो पाई। अब लोग कहीं कहते हैं बाद में बोले चुनाव तो लड़ना चाहिए था जी, आपको चाहे आजाद कर सकते मैंने कहा जब लड़ ना तो उसका तो राय नहीं आएगा मेरे पास, शायद भाई मैं कहाँ से लड़ूंगा, तो ये मैं बता रहा था आपको, ये आ सकता था। अब सरकार का हालात हुई, जैसे मैं किसानों की बात कह रहा था, दिल्ली को किसानों ने भेज दिया, भाई 3 कानून ऐसे बना दिए जिससे कि हमारी खेती में समझा
और बड़ा आंदोलन चला, लंबा चला, साल तक चला, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुनाई नहीं। आखिर में यूपी के चुनाव आ गए, उसकी वजह से और घर आने के बाद क्या रहा था, बीजेपी की जरूरत पड़ी तो उस टाइम डीएपी की जरूरत पड़ी, डीएपी की जरूरत पड़ी तो डीएपी गायब और मिली नहीं। उसके बाद फिर पानी पूरी लगा के बढ़िया लगा के यूरिया भी गायब कर दी। ये तो हालात जो है ना सरकार ने देखे किसानों के साथ। और अब जो भी कोई मुआवजा दिया जाता है, पिछली फसल सारी नष्ट हो गई, नरमा कपास नष्ट हो गया, ज्वार भी नष्ट हो गया, मूंग भी नष्ट हो गया, बाजरा नष्ट हो गया, हमारी साइड में कई जगह उन्होंने नौकरियां लगा खत्म, सारी प्रक्रिया जड़ चुकी। मुआवजा देना चाहिए उसी टाइम, सरकारें मुआवजा देती रही, लेकिन अब तकरीबन कुछ मामले के लिए तो कंपनी पर छोड़ दिया, कुछ मामलों में सरकार देती है, दोनों चीजें नहीं होती। अब बात हम तहसील के लोग धरना दिए करते हैं, आज उनको अपना तो उनका नया पैसा किसी चीज का मुआवजा नहीं है, और किसानों से भी थोड़ा बताया, लेकिन वहां तो आया ही अभी जवान तो मेरे नहीं हो। मैं यही गौतम करके तो मेरे सागर काल की नौबत तक कैसे हो रहा हूँ, चारों आदमी इसके काम आओ अपना तो लेना ही लेना कर। वो अपना तो देखो बीमा कंपनी वालों ने भी ले लिया, हरियाणा सरकार का भी ले लिया क्योंकि हमारा ही पैसा है खजाने में, सेंट्रल सरकार का ले लिया, वो हमारा ही पैसा है खजाने में। ये तीनों किस्तों में ले लिया, बीमा की किस्त जो भरनी पड़ती है, किसान भरता है, हरियाणा सरकार भरती है, केंद्र सरकार भरती है, कहने का मतलब सारा आपा ही भरा है। ये पैसा भी किसान को मिल जाए तो, लेकिन ये भी मेरे इसी वजह से आज बताना इस सरकार को कोई सुनने वाला नहीं है। ये है बड़ा आराम, कोई पूछा नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अपने ये जो है जो सेक्रेटेरिएट है, हाँ, उसका आगे तो रोज इतना ही दिखाया, कोई समस्या नहीं है, बेचारा कोई वर्ग जो है वहां बैठा रहता है, लेकिन उनको पूछने वाला फिर भी कोई तो पूछे किसी की बात नहीं। अब पीछे जैसे कोरोना आया हमारी महीने 2 महीने समस्या, लेकिन 1.5 साल तक स्कूल नहीं पढ़े, कॉलेज नहीं पढ़े, यूनिवर्सिटी बंद। अब यूनिवर्सिटी के बच्चे बड़े होते हैं, कॉलेज के बच्चे बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, पता है कि बीमारी क्या चीज है, कैसे क्या है, और बच्चों में ये बीमारी थी भी नहीं, मैं के बराबर थी। अब वो बच्चों का दिमाग आप बताओ, 2 साल का दिमाग पीछे चला गया, पीढ़ी चल गई बच्चों को, मोबाइल टेलीफोन दे दिया, बोले इससे पढ़ लो, कहीं तो पैसा लगाओ और मोबाइल में पढ़ लेंगे बच्चे। क्या पढ़ेंगे मोबाइल में? असामाजिक बुराइयां जो है ना उसके अंदर भरी हुई थी, वो पढ़ नष्ट कर दिया बच्चों को। अध्यापक पढ़ाते हैं, प्रोफेसर पढ़ाते हैं, तो टेलीफोन थोड़े पढ़ाता है। तो ये सबसे बड़ा जुर्म किया, और इसके ऊपर सबसे ज्यादा बयान नहीं देता। जैसे मैंने बताया किसानों को उनके टाइम भी हर जान ठोक के देता है, और गौरव बेटा जो था वो तो खुद जो है ट्रैक्टर लेके 400 ट्रैक्टरों लेके गया बेटा किसानों के सामने। मतलब कहने की जनता की आवाज को उठाना हमारा काम है, आना चाहिए जनता की आवाज, लेकिन आज तो पक्षी बहुत कम है, कोई बात उठाने की हिम्मत ही नहीं रह गई है। ऐसी हालात हो रही है क्योंकि कांग्रेस एक मेन विपक्ष थी, इसमें आपस में इतने धड़े हो गए, एक दूसरे की चीज काटने में लग गया, बनाने में भला गया, भैया बन जाएगा ठीक है, चलो ये मैं 2 कैंडिडेट बनाऊंगा, मैं 2-4 MLA बनाऊंगा, ये मैं 5 बनाऊंगा, मैं 1 बनाऊंगा, ना बनाने के नहीं है, काट देंगे, साफ करते हैं, साफ करते करते अपने आप साफ होने लगेगा। जब ये पोजीशन आ जाती है तो फिर राजनीति है। और जब इलाके की बात देखते हैं कि इलाका का जिस तरीके से पिछड़ता जा रहा है, और जिन्होंने आप लोगों ने जिम्मेदारी दी 9 में दी, तो अपनी तरफ से एक MLA होते हुए सिर्फ मैं कोई मंत्री नहीं था, ना कोई पद कर लेता,
लेकिन ये कह सकता हूं मैं कि मैंने जो इलाके का विकास किया ना तो पहले बार ना कर पाऊँ, ये आपको पता है। एक एक चीज जो भी नीति मानती थी उस नीति के आने वाली वाली चीज को बाकायदा नहीं करवाया, ग्रामीण विकास कराया। आज उस बात को लोग मानते हैं, मुझे पता है, जब मिलते हैं बात करते हैं तो बताते हैं, लोग करते हैं। तो मेरा कहना मतलब है कि आदमी का काम यही है, एक अनुभव का फर्क है। मेरा एक अनुभव तजर्बा है, और अनुभव और तजर्बा के आधार पर ही आदमी काम करा सकता है। जिनका तजर्बा भी नहीं है, अनुभव नहीं है, जिनके पास टाइम ही नहीं, बहुत लोगों के पास तो टाइम ही नहीं है। कहीं यहाँ तो 6-7 बजे के बाद तो टाइम है ही नहीं, खत्म हो जाए उनका टाइम। तो पढ़ने का, लिखने का, कोई कोर्स करने का, कोई वर्कशॉप का, कोई बीमार होने के साथ बीमार भी खत्म हो गया। ऐसी पोजिशन जो हो रही है, इस पोजिशन के अंदर हम नहीं सोचते कि मैं तो पहले आपको जो है ना बताने के लिए आया, पहले सहयोग मांगने आ गया कि इस बार चुनाव पार्टी देखी जाए क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन सब पर सिर तो डलवा कैसे चुनाव तो जरूर है। सहयोग आपका होगा, आपके सहयोग के बिना कुछ नहीं। आजाद तो पहले जीता था, इसी तरह से अब भी जीत सकते हैं। बड़ा हुआ काम तो आऊं, बिना बड़ा हुआ क्या काम, पढ़ूंगा तो काम आऊंगा। किस तरह से कौन सरकार में शुरू कर बाद एमएलए बनने के बाद ज्ञान क्या तो डर कौन। मेरे तो 1993 में जो बदलाव में छापा गिराया, बस मैं पोस्ट कर लेता था। 29 नियम है, 29 से छापे गिराए। मैं विपक्ष का नेता था, मंत्री का पद था मेरे पास, एक था 29 की जगह 29 डीएसपी बैठे। मैंने तय करने की कोशिश करी। लोग आजकल कहते हैं कि सीबीआई छापा गिरा दिया, पुराना गिरा दिया। मेरे लिए तो हरियाणा पुलिस का छापा बहुत था। मेरे कितनी रिश्तेदारियां, कमजोर सी रिश्तेदारियां थी, घर कमजोर सा था। कभी बाड़ा बेचती घड़ी, पुलिस घड़ी, बथौड़ा बेचती घड़ी, कहता बेचती घड़ी, बोले ये कर दिया तो बोले वो कर दिया। आखिर 8-9 साल तक चल के चला बाकायदे ईमानदारी। अब छापा गिराया, दरखास्त किससे गिराई, प्रताप से छोड़ देवदार जी बच्चे, वो आगे तैयार रहा करता दरखास्त तो उसका कोशिश यही रहती थी दलाली करने का, सरकार ने दिया, वो उसका बिजनेस था। लेकिन आप बात उस बिजनेस में पास हो गए, इसलिए हम छापा छुपा तो खत्म भी होता है। तो उससे फालतू छापा तो कोई नहीं सकता, इतना गिराया था। जैसे भाई सबसे बड़ा दुश्मनदार है ना, और कोई दुश्मन पाए नहीं। तो ये मैं बता रहा हूँ कि मैं पोजिशन पर रहा था, तो वो रंग उस टाइम का पोजिशन के आप अगर उस टाइम की देखेंगे, प्रोसीडिंग बुक देखेंगे ना, किताबें देखेंगे, पढ़ने लिखे बच्चों के लिए मैंने वेबसाइट भी बना दी। हरियाणा बनने से लेकर 2014 तक की हरियाणा विधानसभा में कौन क्या क्या बोला है, सबकी स्पीचेज का जो है ना बाकायदा कंप्यूटराइज करके उसको पेश कर दिया था। ताकि कोई पढ़ना चाहे इतिहास तो इतिहास पढ़ सकता। फिर वो न्यारा इतिहास था जो 5 साल का मेरा विपक्ष का नेता है। अब देखते हैं विपक्ष का नेता की उनकी 2 लाइनें 4 लाइनें आ जाएगी, बात खत्म हो गई, 1.5 घंटा बोला करता। और उसी से तंग आगे बदला ने विधानसभा में कहा था तेरह देखते ना चल तो देख तो बड़े आदमी मेरी की औकात है, चीफ मिनिस्टर भी और बड़े भी मेरे से तो देख रहे। तो ये मैं बता रहा हूँ कि मेरा जब एमएलए बनता है, उसका एमएलए बनने के बाद में अपने इलाके को तो तेला व्यवहार को नहीं होने देता। तेला व्यवहार होगा तो उसी टाइम टकरा हो जाएगा। आज लोग सारे डरे हैं, दिक्कत ये यार एमएलए मतलब बन गया, मंत्री डर लाए रहे, अफसरों के साथ टेलीफोन करें तो अफसर मेरा टेलीफोन उठाओ, उठाना क्यों उठाओ, तेरा टेलीफोन इसी के बाद नहीं उठाओ, इसका मतलब काम करो ना करो, जायज काम नहीं है तो नहीं हो पाएगा। लेकिन टेलीफोन नहीं उठाएंगे, ये कोई बात थोड़ी आ जाएगी। मैं अब बता रहा था आपको कि इस तरह की पोजिशन अब बच्चों के साथ नौकरियों क्या करवाना। आपने देखा बच्चों के लिए जो सेंटर रखे जाते हैं, वैकेंसी रिगार्डिंग 8-8 लाख लोग अप्लाई करें, 9-9 लाख लोग अप्लाई करें, वैकेंसी में बच्चे निकलते। अब फार्म भरने के बाद इम्तहान कहाँ हो, इम्तहान पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर,
कुरुक्षेत्र में, करनाल में, पानीपत में, फरीदाबाद में, करनाल में, अपना जिला ही कुछ ना सरसा, ना फतेहाबाद, ना हिसार, ना भिवानी, ना रोहतक, ना जींद, ना कैथल, ना झज्जर, ना सोनीपत। ये है हरियाणा। ये नहीं हरियाणा जो मैंने अब नाम बताए हैं, पहले वाला हरियाणा है ये नाम। तो यहाँ मंत्री नहीं है, यहाँ मुख्यमंत्री नहीं है, यहाँ स्पीकर नहीं है, दो मंत्री है साथ जिले में, लेकिन कोई एक आवाज उठाने वाला नहीं कि हमारे सेंटर क्यों नहीं बना। वही क्यों सेंटर रखे हैं, वही 10 जिले साहूकार है, क्या ये सारे बेईमान है हमारे नकली? ये तो आपने देखा था, बच्चे गए हैं, इस पर भी मैं ही बोला, किसी का बयान नहीं आया, मेरा ही आया था सेंटर में। बहुत पता ही लगा सेंटर कहाँ का है, कौन पूछे कौन माथा मारा। मैं हर चीज के साथ माथा मारता हूँ, पता करता। बहुत से लोग तो बच्चे तो कई तो मर गए एक्सीडेंट में, क्योंकि हर मौसम में हुए हैं, धुंध के मौसम भी हुए हैं और दूसरे मौसम में भी हुए हैं। शाम में आप जाओ, रात का ठहरो, खर्चा करो, अगले दिन आप ध्यान दो, रात को वापिस आओ खर्चे पड़ते, और अगले 2 दिन बाद अखबार में आ जाए पेपर कैंसिल कर, बैठा देखिए वहां आओ और पेपर भी लीक हो जाए और पेपर भी खत्म हो जाए। कम से कम 12 भर्तियां पिछले 2 साल के अंदर जो है ना अब इनका डिप्टी सेक्रेटरी